हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए ट्रिकली क्वेश्चंस। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हम इस क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से बनाएंगे। ओके, जो आपको पसंद आए उनसे आप बनाना, लेकिन हम एक फेवर देंगे, वो फेवर हम क्वेश्चन बताने के दौरान देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखना। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो, अगर आपको समझ में आता है तो ये वीडियो को जहाँ तहाँ फैला दो, ताकि वो भी विद्यार्थी ट्रिकी से ये मैथ्स का क्वेश्चन चुटकियों में कर सके। ओके, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो जनरली है अधिकांश कॉम्पिटिटिव मैथ में आता है और हम इसको बनाते हैं बड़ा अच्छे मेथड से। पहले तो आप 10th क्लास में कैसे पढ़ते थे वो मेथड से बताते हैं। एक क्वेश्चन पर रिप्लाई करते हैं, बाकी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक मेथड सजेस्ट करेंगे, उसको आप करना। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। ओके, इन सब के कुल 90 सिर और 224 पैर है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। कोशिश क्या करना कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और उसको हम इधर लेकर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं एकदम बढ़िया समझना, सिंपल सी बात है। एक किसान के पास मुर्गे हैं। क्या है? मुर्गे। चलो ठीक है, हम बना दिए मुर्गा। ओके मुर्गा, बस तुम कुकरू को मत बोलना। और ये है बकरी। ओके, और तुम घास मत चरना। ओके, अच्छा हम मान लेते हैं मुर्गा, इसमें एगो दूगो तीनगो, ऐसा क्यों? तो एगो दूगो बोलेंगे तो लड़ेगा मुर्गा। हम एक ऐसा मान लेते हैं जो लड़बे नहीं करेगा। मान लो एक्स गो मुर्गा है, यानी गिनती में क्या है? एक्स गो। बकरी क्यों मान लेते हैं वाई गो। ध्यान रखना, स्किप मत करना, हम 3-4 मेथड से सिखा रहे हैं। ठीक है, एक्स मुर्गा वाई मुर्गी। बोले बोलो के गो मुर्गा मुर्गी है, सॉरी के गो मुर्गा और बकरी है? एक्स और वाई, यानी एक्स जोड़, जैसे बोले 3 गो मुर्गा 4 गो बकरी। के गो है जानवर? 4 3 7। हम बोले के गो मुर्गा और बकरी है, बोलोगे सर एक्स प्लस वाई। ये मुर्गा और बकरी की कुल संख्या है। हम बोलेंगे क्या? मुर्गा और बकरी की कुल संख्या, और कोई बोलेगा सिरों की कुल संख्या। हुआ ना बात? जैसे बोले कोई 15 kg और कोई बोले 3 पसेरी, बतवा तो वही है। हम बोल रहे हैं मुर्गा और बकरी की संख्या एक्स जोड़ वाई, कोई बोलेगा कुल सिरों की संख्या कितना है? 90। हमने ये माना और वो क्वेश्चन में दिया। सही हुआ ना? अच्छा, पैर बताओ तो, मुर्गा कितना पैर से चलता है? मुर्गा में कितना लेग पीस होता है? सभी को पता होगा। लेग पीस यानी 2 गो। एक मुर्गा 2 पैर, 2 मुर्गा 4 पैर, 3 मुर्गा 6 पैर, दुगना यस, एक्स मुर्गा 2x पैर। ठीक, बकरी आ रहा है नया जनवरी। बकरी में कितना टांग? 4 टांग। एक बकरी में 4 टांग, 2 बकरी में 8 टांग, 3 बकरी में 12 टांग, तो आई बकरी में 4 वाई टांग। ठीक है, मुर्गा का टांग बकरी का टांग, दोनों को जोड़ो तो हमने माना ये मुर्गा और बकरी का टांग की संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 224। समझ में आया? अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहा है? बकरी के को बकरी माना, वाई को, तो हम एक्स को हटा देते हैं। तो एक्स को हटाने के लिए हम इन दोनों को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 गुना, इधर भी 2 गुना, इधर भी 2 गुना, सब में अगर इधर 2 करो तो सब में बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ सर, हो गया। अब 2 1 से घटा देना पड़ेगा, घटा दिए। ये दोनों को बर्बाद कर देना पड़ेगा, बर्बाद भी कर दिए। अब क्या? 2y में 4y गया तो -2y। ओके, 90 दूनी 180, 180 में 224 माइनस करो, -44। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 22, यानी बकरी की संख्या 22। उसी तरह अगर पूछता मुर्गा, क्या पूछता? मुर्गा के गो है, तो अब की बार y को कैंसिल कर देता, अब 4 से 4 से गुना कर देता, x मिला निकल जाता। ये कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड नहीं बनाना है। ये मेथड आपको नहीं बनाना है। तो क्या करना है? तो अब आते हैं दूसरा मेथड पर। दूसरा, चलो अब हम दूसरा मेथड पढ़ाते हैं। दूसरा क्या पढ़ाते हैं? ध्यान से समझना है। ठीक है, तो दूसरा मेथड हम पढ़ाते हैं। हाँ, दूसरा तरीका, हम दूसरा तरीका लेते हैं। ठीक है, ये है मुर्गा, सही है, ये है मुर्गा। ठीक है, ये है बकरी। ठीक, हम आपको मिश्रण विधि से बता रहे, एलिगेशन मेथड। अच्छा ठीक है,
एक बात बताओ, मान लेते हैं मुर्गा 90 गो है, 90 सिर है ना, मान लिए मुर्गा 90 गो है, 90 मुर्गा आ जाएगा, उससे केवल टांग निकलेगा, हाँ केवल एक पीस निकलेगा 180। मुर्गा अगर 90 को माना तो पैर केवल इसको होगा 180। सर आप मुर्गा 90 को माने, हम 90 को कहन बकरी मान लो 90 को बकरी, 90 मुर्गा 180 टांग, 90 बकरी टांग कितना 360। अपना अगर 90 माना तो 180, इधर 90 माना तो 360, लेकिन दिया कितना है 224। अब सर क्वेश्चन 224 दे ले हैं, यहाँ 180 है तो 180 224 बनेगा, तो कैसे बनेगा बताओ जल्दी रिजल्ट। तो क्या करते हैं, इसमें कोना कोनी घटाते हैं, 224 में 180 गया तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 44, और इधर कितना हो गया बताओ, 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, 3 में 2 गया 1, सही है। हाँ ये हो गया मुर्गा 136, बकरी 44, यानी मुर्गा निकल गया 136 और बकरी निकल गया 44। लेकिन रुको, क्यों रुके सर, दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए 90 गो, 90 आ रहा है सर, जोड़ने पर जोड़ो तो 6 4 10, 4 3 7 1 8, नहीं ज्यादा, तो क्या करते हैं, देखो तो कट रहा है क्या, धीरे धीरे काटो, ये 22 दूनी 44, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, अब जोड़िए तो 68 और 32 कितना 90, यहाँ भी 90 सिर निकल गया। अब पूछ रहा है क्या, बकरी की संख्या बताओ, बकरी 22 हो गया, वही पूछ रहे हैं मुर्गा बताओ, 68 निकल गया। इससे क्या होता है, इस विधि से क्या फायदा है, हमें बकरी भी निकल जाता है एक बार में और मुर्गा भी निकल जाता है, सही है ना, सही है ना, सही है, समझ में आया ना, आया तो लाइक तो बनता है। चलिए तीसरा मेथड कैसे बनाए, तीसरा मेथड बना देते हैं, बना दे मन में, बना देते हैं मन में। तीसरा मेथड में क्या होता है, जो हम ट्रिक बता रहे हैं तीसरा, उसमें 4 पैरों वाले जानवर का ही निकलेगा। सर 2 पैरों वाला पूछे तो पहले 4 पैरों वाला आप निकालो, जब 4 पैर वाला निकाल देंगे तो बचेगा के पैर वाला, 2 पैर वाला, इस ट्रिक से सिर्फ 4 पैर वाला निकलेगा, सही है। अच्छा कैसे निकलेगा बताओ सर, 224 पैर 90 सिर, तो पैर को आधा कर दो, कितना हो गया, पैर हो गया आधा आधी, यानी 224 का आप आधा आधी करो, हो गया 112। सिर में घटा दो, बड़ा छोटा में घटाना, माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना है, 112 में 90 घटाओ, क्या हो गया 90 घटा दो, क्या हो गया 22। ये 22 जो निकला ना 4 पैर वाली संख्या वाला, क्या पैर वाला 4। यहां पूछ रहा है क्या, बकरी, अब बकरी में कितना पैर, 4 पैर, निकल गया बकरियों की संख्या कितनी 22। सर 2 पैर वाला पूछे, कुछ नहीं कहा यार, 90 को मुंडी है, ये मुंडी में मुर्गा भी है, ये मुंडी में बकरी भी है, 22 को मुंडी है बकरी का, हटा दो 22 को, 90 को मुंडी में 22 को हटा दो, तो 22 घटाओगे तो क्या को बचेगा 68 को, देखो आ गया मुर्गा 68 को। यहाँ पे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा एक और कहानी बताएं, एक और ट्रिकली, चलो ठीक है ट्रिकली बताइए सर। कुछ नहीं करो, क्या करें हम, बकरी पूछ रहा है ना तो मुर्गा पर फोकस करो, बकरी पूछ रहा है तो मुर्गा पर फोकस करो, हाँ बकरी पूछ रहा है तो मुर्गा का क्या फोकस करें, टांग, आई टांग को ना सिर में गुना कर दो, 90 दूनी 180, 180 हुआ और 224 में घटाओ, कितना हुआ 44। अब क्या करें, बकरी के टांग का और मुर्गा के टांग का अंतर कर दो, बकरी का टांग 4, मुर्गा का टांग 2, 4 में 2 गया 2, 44 में से 2 से भाग लगाओ 22, आ गया ना 22। अगर पूछा सर मुर्गा बताओ तो बकरी का टांग पर फोकस करना है, मुर्गा पूछे तो बकरी का टांग, बकरी कितना 4, 90 में गुना करो, सिर में गुना करना है, 90 चौके 360, अब 360 और 224 घटाओ, 360 और 224 घटाओ तो कितना हो जाएगा 6, 5 में 2 गया 3, 136। दोनों के टांग का अंतर करो, हम इसलिए अंतर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा गाड़ी वाला भी, उसमें भी करेंगे, 4 और 2 अंतर 2 से भाग दो, क्या 68 आ गया मुर्गा। कितना विधि बताएं, 5 विधि। हमें तो सबसे इंटरेस्ट लगता है ये वाला आधा आधी वाला, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि 4 पैरों वाले जानवर का विधि निकालो। सर कैसे कैसे करेंगे जल्दी बताओ, 4 पैरों वाला, सर 4 पैरों वाला कैसे निकालेंगे, पैर में हमेशा आधा आधी कर दो, पैर को आधा आधी कर दें, कर दो, चलो 224 का आधा आधी करो,
कितना हो गया 112। सर वाला में घटा दो सर से, 112 में 90 गया, कितना हो गया 22। और ये 22 आता है 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। हमें तो बकरी ही पूछ रहा है, तो बकरी की संख्या कितना निकल गया 22। अगर 2 पैरों वाला पूछे तो 4 पैरों वाले जानवरों को सिर में घटा दो, 90 में 22 घटा दो 68। आया ना समझ में। चलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम आपको ढेर सारे लेके आए, और 2-3 जब क्वेश्चन बनाने लगे ना 5 सेकंड में आप बना लेंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए एक वन में कुछ तोते, हाँ ये ध्यान रखना, पैर जरूर मुन्ना तोता का। एक वन में कुछ तोते तथा बाघ, बाघ में कितना पैर 4, अब तोता का 2, उनके कुल 1476 पैर है और 858 सिर है। तोतों की संख्या, सर तोता में के गो टांग 2 गो, लेकिन हम क्या कहते हैं 4 गो वाला से निकालने के लिए सीखो, जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो चलो 4 गो वाला से निकालते हैं। तो चलो 1746 को आधा आधी करो, कितना हो जाएगा 8, फिर 7, 3। ओके, अब 873 को सिर से घटा दो, सिर कितना है 858, बड़ा छोटा घटा देना, जो बड़ा छोटा निकल जाए। 13 में 8 गया, 13 में 8 गया कितना 5, 6 में 5 गया 1। ये जो 15 निकला 4 पैरों वाले जानवर, 4 पैरों वाला जानवर कौन होता है बाघ। बाघ की संख्या 15, लेकिन पूछ रहा है किसकी संख्या तोते की संख्या। देखो 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 क्या मुंडी है 858 गो मुंडी है, 858 मुंडी में 15 मुंडी बाघ का, 15 मुंडी को भगा दो तो किसका मुंडी निकलेगा तोता का। तो 15 आप माइनस कर दो, 8 में 5 गया 3, 5 में 1 गया 4, 843 कहाँ गए ऑप्शन नंबर डी की। धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डी आ गया ना, समझ में आया ना। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां, फिर से मुर्गियां, चलो कोई बात नहीं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, है ना। यदि इन सब के कुल 240 है सिर तथा 640 क्या है पैर है, मुर्गियां कितनी हैं। मुर्गियां में तो 2 टांग होती है, हम 4 टांग वाला निकाल लेते हैं। तो 4 टांग निकालने के लिए पैर को आधा आधी कर दो, आधा आधी नहीं करना है ओरिजिनल में नहीं, इसके संख्या को आधा आधी कर दो। पैर की संख्या 640, आधा आधी करो 3 2 320, मुंडी में घटा दो तो 240 घटाओ 0 8 80, 80 यानी खस्सी की संख्या 80। खस्सी बोले तो बकरियां, बकरियां 80। अरे 240 मुंडी में 80 मुंडी बकरी का, तो बताओ ना के गो मुंडी मुर्गी का, हटा दो 160 है 160। यस, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है ना मजा, आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को फैला दो, और हो सके तो अपने अपने स्टेटस में भी लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलाते हैं क्वेश्चन। हाँ अब देखो क्या है, यदि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर तथा कुछ गाय, कबूतर गाय, कबूतर में कितने पैर 2 पैर, गाय में बोलो 4 पैर, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120। एक बात बताएं, हम बोलते हैं कि 4 गो आंख वाला यहां पहुंचा है लोग, बोलो क्या गो लोग पहुंचा, बोलो बोलो बोलो, 2 ही लोग ने पहुंचा, क्योंकि हर मानव में, हर मनुष्य, हर जानवर में कितने आंख होते हैं 2 आंख होते हैं ना। जब 2 आंख होता है तो एक मानव आया, हम बोले कि हम बोलते हैं गायों का कुल आंख 12 है, बोलो क्यों गाय है 6 गो गाय है, क्यों 12 आंख, 2 आंख 1 गाय, तो 12 आंख 6 गाय। जितने भी प्राणी हैं सभी को 2 आंख होता है कि नहीं, कुछ को छोड़कर, कुछ क्या किसको छोड़कर, डबल बैटरी को छोड़कर, गलती नहीं। डबल मतलब क्या, डबल मतलब तुम देखे होगे सांप, एगो आगे भी मुंह आंख और इधर भी आंख रहता है ना। छोड़ो उसका बात छोड़ो, अब क्या करना है यहां पर देख लो, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120, इसका मतलब समझ जाना 60 गो है कबूतर और गाय, क्योंकि 120 है आंख, तो कुल प्राणी कितना है 60 ही मान के चलना, क्या है 7 मानना के 60 गो होगा, 120 आंख है कुल, तो मानव या प्राणी क्या होगा 60 गो ना, 60 गो। आपसे पूछ रहा है उस व्यक्ति के पास कबूतर और गाय दोनों पूछ रहा है, ठीक है। चलो कोई निकालो, 4 पैर वाला निकलेगा। हाँ सर, पैर की संख्या 180, 180 का आधा करो 90, और 90 घटा दो 60, 90 60 घटाओ 30, 30 गो होगा गाय, चलो 30 गो गाय हो गया। अब आपसे पूछ रहे कबूतर, तो मुंडी क्या है 60 गो मुंडी में 30 गो घटाओ 30, यानी 30 गो गाय 30 गो कबूतर। समझ में आया ना।
कुल आंख है 120, तो गाय और कबूतर मिलके के गो होगा? 60 गो ना जी, क्योंकि कबूतर में भी 2 आंख और गाय में भी 2 आंख। जैसे हम बोलते हैं कि 4 आंख है कुल कबूतर और गाय मिला के, तो के गो कबूतर के गो गाय? 1 कबूतर 1 गाय। आया ना समझ में? ठीक, चलिए फिर से क्वेश्चन लाते, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, बहुत सारे, टेंशन नहीं लेना है। देखो, कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां के 40 सिर है, 110 टांग है, बकरियों की संख्या 4 पैरों वाला हम पूछ रहा है ना, कुछ नहीं करना है, टांग में आधा आधी कर दो, 50, 40 अंतर कर दो, 10 हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन है यार। चलिए आगे, फिर आगे करते हैं। अब चलो यहां देख लो, किसी बारे में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर रखे गए। खरगोश में कितने पैर होते हैं? बोलो बोलो बोलो, 4 गो होता है, और कबूतर में 2, जिनके पैरों की संख्या 224 और सिरों की संख्या 90 है ना। हाँ, बताइए इस बारे में रखे गए खरगोश की संख्या। खरगोश की संख्या मतलब 4 पैरों वाला पूछ रहा है, और 4 पैरों वाला पूछ रहा है तो मन में नहीं बनाएंगे। क्या मन में बनाएंगे? आधा आधी पैर को कर दो, और पैर आधा आधी के बाद दोनों सिर वाला री वाला में अंतर कर दो। चलो पूरा आधा आधी, कितना? 2 2 4, 1 1 2, 112, और 90 में अंतर करो, 112 और 90 कितना हो गया? 22 हो गया, 22। समझ में आया ना? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखा जाए। अब देख लो यहाँ पर, भेड़ और गरेरिया के एक समूह में 16 पैर है, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो भेड़ों की संख्या कितनी है? अरे गरेरी किसको बोलते हो? जो भेड़ चराता है ना, उसी को गरेरी बोलते हैं। इसका मतलब मानव को ही गरेरी बोलते हैं, सब मानव नहीं। कैसे मानव को गरेरी बोलेंगे? जो मानव भेड़ को चराता है, ठीक है। यानी कि ये 2 पैर वाला है और ये 4 पैर वाला है। हाँ 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 बोलो, दोनों मिलाकर कितना पैर है? 16 पैर है, जो सिर की संख्या से कितना अधिक है? 10 अधिक है। यानी पैर में जानते हो, ये पैर सिर से 10 अधिक है। इसका मतलब अगर पैर 16 दिया है तो सिर ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि 10 अधिक है, किससे? सिर से। देखो 6 सिर है, पैर 16, 10 अधिक है कि नहीं? हाँ है। अब पूछ रहा है क्या? भेड़। भेड़ कितना पैर का? 4 पैर का। और 4 पैर के लिए आराम से ट्रिक है। क्या ट्रिक है? पैरों की संख्या में आधा आधी कर दो। चलो आधा आधी करो, 8 हो गया। अब सिर से अंतर कर दो, 2। ऑप्शन नंबर ए। मजा आया ना? आया ना मजा? हाँ, नेक्स्ट। चलिए फिर क्या पूछ रहा है? किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां एवं कुछ गायें हैं, ठीक है। इनके पैरों की संख्या 140 और सिरों की संख्या 48। मुर्गियों की संख्या कितनी है? वीडियो पॉज करो और आंसर बिना पेन चलाए दे दो, तो कमेंट में दे दो फटाफट। अब हम बना देते हैं। आपसे पूछ रहा है मुर्गी 2 पैर वाला, हमने कहा था 4 पैर वाला इससे निकलेगा, ठीक है ना। क्या पैर वाला निकलेगा? 4 पैर वाला। चलो 4 पैर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? पैरों की संख्या का आधा आधी कर दो। पैरों की संख्या 140 है, आधा आधी कर दिया 70। अब उससे अंतर कर दो, और 70 और 48 का अंतर बोलो ना, 22। कितना? 22 निकल गया। किसकी संख्या? गाय की संख्या। लेकिन आपसे मुर्गी पूछ रहा है, तो 48 मुंडी में 22 मुंडी घटा दो, 26, यानी 26 को क्या निकला? मुर्गी। आया ना समझ में? यानी जो ट्रिक हम बता रहे हैं वो ट्रिक से 4 पैरों वाला निकलेगा, तो 4 पैरों वाला निकल गया 22 गो। लेकिन आपसे पूछ रहा है 2 पैरों वाला, तो जितना मुंडी है यानी टोटल 4 पैरों वाला और 2 पैरों वाले मुंडी मिलाकर के गो है मुंडी? 48 गो मुंडी। अब 48 गो मुंडी से 4 पैरों वाला 22 गो मुंडी हटा दो, तो ये पैरों वाला मुंडी बचेगा। और 2 पैर वाला मुंडी को क्या कहते हैं? मुर्गी कहते हैं। 26 निकल गया। हम आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट बता, और भी कॉन्सेप्ट बनाने का, सिंपल, लेकिन हमें अच्छा लग रहा है ये, तो ये बना लो। अरे हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, हमें सिलेक्शन लेना है। समझ में आ गया? वही काफ़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब क्या बोला है? भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है, तो भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? कितना मजा है ना? मजा क्वेश्चन। तो इसको बनाए, आराम से बनाए, आराम से बना देते हैं। कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पूछ रहा है क्या कि भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुना से 24 अधिक पैर है। पैर, क्या चीज? पैर। अगर हम मान के चलते हैं पैर, कुल पैर कितना है, तो मान लो ना भैंस है x, भैंस है, बत्तख है y। देखो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है x और y मान के चलोगे तो ट्रिकली से ज्यादा बेटर होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। भैंस पैर, अगर हम मान के चलते हैं तो कुल पैर कितना होगा दोनों में? बोलोगे कि सर 4x पैर होगा और 4x जोड़ 2y पैर होगा।
होगा ना। भैंस में कितने पैर? 4 पैर। हमने x भैंस माना तो 4x कुल पैर होगा भैंस का। y अगर बत्तख माना तो कुल पैर 2y, टोटल मिला दो, दोनों के पैरों की संख्या निकल गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पैर निकल के आएगा सिरों की संख्या का दोगुना करो। सिर बता कुल कितना होगा? तो कुल सिर हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि x भैंस माना, y क्या माना? बत्तख माना, तो कुल सिर x प्लस वाई होगा। कुल सिर x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का क्या करना होगा? दोगुना करना होगा। ऐसे दोगुने से कितना अधिक करना होगा? 24 अधिक करना होगा। कर दिया 24 अधिक, तब निकल जाएगा क्या चीज? पैर। ये क्वेश्चन कर रहा है, समझ। अब क्या कर दे हम? सिंपल सा 2 को हल करो, 2 के अंदर गया 2x, यहाँ 4x, अंतर जाएगा 2x, 2y 2y दोनों तो खत्म हो गया। सही है। अब इधर क्या बचा? 24, x बराबर कितना? 12। आपसे पूछ रहा क्या? भैंसों की संख्या। भैंस क्या माना? x निकल गया 12, है ना। कॉन्सेप्ट बनाओ ना। x y अगर मान भी लिए और 2 लाइन में बन रहा है तो बनाना है, हमें बनाना है, फंसना नहीं है। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, नहीं तो बार बार 1 बार 2 बार दिख रहा है, ऐसे तो हम आपको अच्छे से समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट करते हैं। देखो ये तो गजब का क्वेश्चन है, ये तो चाहेंगे ना तो सिंपल से बना सकते हैं, मन में ही बना सकते हैं। देखो क्या बोल रहा है? कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी कि जितना घोड़ा उतना आदमी। हम बोले 5 घोड़ा तो 5 आदमी, ठीक है। आधे मालिक तो अपने घोड़े पर बैठे हैं। देखो 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 एक बात बताते हैं, जितना घोड़ा है उतने आदमी हैं, लेकिन एक शर्त की है, आधा मालिक ने घोड़ा पर बैठल है, सही है ना। और शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम बोलते हैं घोड़ा, ध्यान दें, अगर बोलते हैं घोड़ा x, क्या बोले? घोड़ा x, तो आदमी कितना? जल्दी बताओ, बोलो ना यार, आदमी भी तो x से होगा। क्वेश्चन बोल रहा है क्या? जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं। अच्छा बोलो, घोड़ा में कितने टांग? 4 टांग, तो कुल टांग कितना हो जाएगा घोड़ा का? 4x। आदमी में कितने टांग? 2 टांग, आदमी x है तो कुल टांग 2x। अब क्या कर रहा है? घोड़ा चल रहा है, घोड़े पर आदमी है, कितना आदमी है? आधा। कितना आदमी है? आधा आदमी है। अच्छा ठीक है, जब आधा आदमी है, एक बात बताएं तुमको, क्या अगर 5 आदमी नीचे, मतलब 6 आदमी नीचे हैं तो क्या पैर है? 12 पैर। आधा ऊपर चल गया, 3 को ऊपर चल गया, 3 दूनी 6 पैर ऊपर चल जाएगा ना, 6 पैर बचेगा। यहाँ कुल पैर कितना है आदमी का? 2x। आधा उस पर चढ़ रहा है तो शेष कितना पैर बचा? x। अब बताओ जमीन पर टोटल पैर क्या है? 4x। तो घोड़ा का तो हेबे करता है जमीन पर, जमीन पर मालिक का कितना पैर? x से पैर न होगा। ये समझा? कह रहा है क्या? आधा मालिक घोड़े पर है तो आधा पैर, यानी 4 पैर अगर होगा तो 2 पैर वाला तो घोड़ा पर होगा कि नहीं? तो टोटल पैर है 2x आदमी का। आधा मालिक तो मतलब कि मालिकों की आधी संख्या जो है वो घोड़ा पर चढ़ के जा रहा है, तो श्योर है उस आधे मालिकों की ही संख्या ना का पैर नीचे होगा। तो टोटल 2x पैर था, आधा तो ऊपर जा रहा है घोड़े पर चढ़ के, तो आधा पैर मतलब कि पैरों की संख्या की आधी नीचे हो जाएगी। तो हमने माना x आदमी है तो पैर कितना होगा? 2x। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि आधे मालिकों की संख्या ऊपर घोड़ा पर चढ़ा हुआ है, तो आधे पैरों मतलब मालिकों की संख्या जो आधी है ना नीचे, x पैर बचा। चलो टोटल पैर कितना जमीन पर रेंग रहा है? 4x घोड़ा का, x आदमी का, कितना? 5x। लेकिन क्वेश्चन में ओरिजिनल में कितना पैर बोल रहा है? 70 हो गया, कटा दो 14, x बराबर कितना? 14। समझ में आया ना? यानी घोड़ों की संख्या 14। अगर हम ट्रिकली से बनाए, कैसे बनाते हैं देखो, सुनो। एक घोड़ा, मान लो कि एक घोड़ा में कितने पैर? 4 पैर। एक आदमी 2 पैर, ठीक है। अभी नहीं समझा, एक टांग ऊपर है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। 4 पैर, ठीक है। अब थोड़ा सिंपल सा समझना, मजा आने वाला है, ठीक है, मजा आने वाला है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। तो 4 पैर और 2 पैर टोटल। कहता है कि आदमी चला गया, समझ में आ रहा है? चलो फिर समझाते हैं। 2 घोड़ा मान के चलें और 2 आदमी, क्योंकि बराबर बराबर बोल रहा है, बोल दिया बराबर बराबर। 2 आदमी यहाँ है और 2 आदमी 2 घोड़ा है, तो 2 घोड़ा में कितना पैर? 8 पैर। और 2 आदमी में कितना पैर? 4 पैर। कहते नहीं, एक आदमी घोड़े पर चल रहा है, तो अब कितना पैर बचा? 2 पैर। इधर कितना पैर? 8 पैर। 8 2 10, और में कितना है? 70। 10 बराबर 70, 1 बराबर कितना? 7। 1 बराबर 7। हमने 2 माना तो 2 7 14। सिंपल सी बात, 2 7 14, क्योंकि 2 माना। सर 3 माने, 3 मानो तो चलेगा, 3 तो घोड़ा होगा, आधा तो 1.5 आदमी पर जाएगा, नहीं है ना। सब में मानो
अब मान लो 10, इधर भी मान लो 10, 10 चौके 40, 10 दूनी 20, सही है सही है। लेकिन 5 तो ऊपर चल गया, 10 से ना बच्चा, हाँ 10, इधर 40, 10 40 50, 50 बराबर कितना 70, 50 बराबर 70। अब क्या करें, अब ये 2 बचे 10 और ये कितना 35, 5 बराबर 35, 5 बराबर 35 हुआ कि नहीं समझा। सुनो 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 सुनो, अगर तुम 10 को घोड़ा बांधते हो तो 10 को आदमी हो गया, इसमें पैर कितना हो जाएगा 40, और इसमें 5 तो ऊपर चला गया, 5 को आदमी नीचे 5 दूनी 10, पैर कितना 50, लेकिन ओरिजिनल में कितना है 70, याद है ना 10 10 मान के चले हो, ठीक है। अब ऐसा करते हैं 5 10 50 है ना, आई 14, 10 बराबर 14, अरे आपने घोड़ा 10 माना था, 10 कितना बराबर 14, हो गया सिंपल, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, 4 पैर 1 टांग आदमी वाला, 4 1 5, 5 बराबर 70, 1 बराबर 14, निकल गया। चलिए आगे, फिर पीछे वाला क्वेश्चन, राहुल के पास कुछ गाय एवं कुछ मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 55, पैरों की संख्या 160, उसके पास कितनी गाय? गाय के पैर वाला 4 पैर, ये तो सिंपल है, पैर को आधा आधी कर दो, 160 में आधा करो 80, माइनस करो 55 से, 80 में 55 गया कितना 25, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा आपको। फिर देखो, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोशे हैं, यदि सिरों की संख्या 200 तथा पैरों की संख्या 580, वहां कितने कबूतर है? यहाँ 2 पैर वाला पूछ रहा है, हम पहले 4 पैर वाला निकालेंगे। कितने पैर वाला? 4 पैर वाला। तो 4 पैर वाला निकालो, तो 4 पैर वाला निकालने के लिए पैरों की संख्या को आधा आधी करो, 2 दूनी 4, 1 2 9 18, 290 घटाओ, 200 घट गया 90, ये 90 जो निकला ना 4 पैरों वाला, अच्छा 4 पैरों वाला, इसका मतलब खरगोश निकला 90 गो, 90 गो खरगोश है, यानी देखो सिरों की संख्या 200 मुंडी है चिड़िया कबूतर और खरगोश का, लेकिन निकला 90 गो मुंडी खरगोश का, तो 90 गो मुंडी अगर घटाओगे 110 मुंडी में बचेगा, किसका? कबूतर का। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, कंफर्म अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करना। एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने जाए तो 180 है, यदि टांग गिने जाए तो 420 है। फार्म में गाय की संख्या तो सिंपल है, गाय मतलब 4 पैर वाला, और जो ट्रिक हम बता रहे हैं 4 पैरों वाला बता रहे हैं। चलो 420 का आधा करो, 2 1 0 210 घटा दो, 1 210 में 180 गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम। 14, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और भेड़ हैं, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है, पैरों की संख्या 100 है, भेड़ों की संख्या, भेड़ 4 पैरों वाला, और हम जो ट्रिक बता रहे हैं 4 पैरों वाला बता रहे हैं। चलो पैरों की संख्या घटा करो 50, 38 50 अंतर करो 12, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना? हाँ तो बताते हैं आप, ये क्वेश्चन कितना गजब का क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो वही क्वेश्चन, देखो वो बनाते कैसे थे, जो हम बोलते थे ना, अरे 4 पैरों वाले जानवरों को निकालना है तो क्या कहते थे, पहिया में, मतलब कि पैरों को आधा आधी करते थे। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल। अच्छा ये बताओ, ऑटो जो रिक्शा है इसमें कितना होता है? 3 पहिया। मोटरसाइकिल में कितना होता है? 2 पहिया। सही है सही है। अच्छा ये बताओ, ये 2 यहाँ 3, तो क्या हम 3 को 2 जोड़ 1 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों को बराबर कर देते हैं। कैसे बराबर करेंगे सर, ये तो बताइए। ठीक है बराबर कर देते हैं, मान लेते हैं 60 गो वाहन है, ऑटो रिक्शा 60 गो वाहन है ऑटो रिक्शा, तो 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, ये 120 और इस 120 वाले को हटा देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, कर दिए बैलेंस। हाँ लेकिन सर कितना है? 160, 120 120 बैलेंस किया, 160 में तो कितना बचा? 40, और एक कहाँ बचा है, ऑटो में कि मोटरसाइकिल में? ऑटो में क्या बचा? एक बराबर 40, यस निकल गया ऑटो रिक्शा, कितना? 40। समझ में आया? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, और भी एगो सिंपल मेथड बताते हैं। मेथड तो बहुत सारी है, मेथड की कमी नहीं है, मेथड बहुत सारी है। सर क्या मेथड है बताइए? सिंपल सी बात है, अगर हमको ऑटो रिक्शा पूछ रहा है, ना, मोटरसाइकिल को देखो, हम ये सब पहले पढ़ाए हैं शुरुआती में। ऑटो रिक्शा पूछ रहा है तो मोटरसाइकिल देखो, हाँ जी मोटरसाइकिल, हाँ मोटरसाइकिल में कितना पहिया? 2, तो चलो 2 को गुना कर देते हैं वाहन में, 60 दूनी 120 हो गया,
और टोटल पहिया कितना है 160। चलो अंतर करो 40। अब क्या करो, दोनों पहियों का अंतर बोलो, यहाँ 3 यहाँ 2, अंतर 1 से भाग दो, निकल गया ऑटो रिक्शा। और भी बताएं, और भी बताते हैं एलिगेशन मेथड। क्या देखो, ये ऑटो है, ये मोटर है, ठीक है। क्या करें सर, क्या करें सर, क्या करें? हाँ, पता है कि ऑटो में 3 गो पहिया, मोटरसाइकिल में 2 गो। अगर मान लेते हैं ऑटो 60 गो है तो बोलो पहिया कितना 180। अगर मोटरसाइकिल 60 गो है तो पहिया कितना 120। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है, पहिया 160। चलो 120 को 60 कराने के लिए कितना है 40, 180 को 60 कराने के लिए कितना 20, यानी कि ऑटो 40 और मोटरसाइकिल 20, लेकिन यहाँ पर कितना है 60, जो 60 हाँ आ रहा है सर। देखो ऑटो आ गया 40। अब तो हमको लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गया ना कन्फ्यूजन दूर। चलिए कोई दिक्कत? नेक्स्ट। अब देखो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। 380 आम है कुछ लड़के और लड़कियों के बीच, जो कि संख्या में कितना है 85। याद रखना है लड़का और लड़कियों की कुल संख्या कितना है 85 है। सही है। हाँ, प्रत्येक लड़कों को 4 आम मिलता है, यानी हर एक लड़का को क्या आम 4 गो आम, और हर एक लड़की को क्या आम 5 आम। ठीक है, तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या क्या है। सिंपल सा बात है, बताए सिंपल सा, एकदम आराम से जानना है, एकदम आराम से जाने। देखो एलिगेशन मेथड से अगर बनाते हो तो बड़ा विजुअल बनेगा। ये लड़का है, ठीक है, और ये लड़की है। सही है, सही है, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लड़का को के गो आम मिल रहा है, लड़का को 4 गो और लड़की को के गो 5 गो। सही है। हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चले पता चला, हम मान के ये चलते हैं कि टोटल लड़का 85 गो है। एक लड़का को 4 आम मिलता है तो टोटल लड़का को क्या आम मिलेगा 5 चौक 20, 4 चौक 32, यानी 340 आम मिलेगा। बोले नहीं, लड़की बोलेगा हम टोटल हम ही हैं, टोटल लड़की है, यानी 85 होगा लड़की है। चलो, एक लड़की को 5 आम तो 85 लड़की को कुल कितना मिलेगा 5 25, 8 5 40, 425। लेकिन यहाँ पर टोटल आम क्वेश्चन में कितना दे रहा है 380, 380। चलो आप कोना कोनी घटाओ, कितना हो गया 40 लड़की, इधर कितना हो गया, बड़ा में छोड़ा कराना है 5, 12 में 8 गया 4, 45। अब देखो टोटल जोड़ने पर कुल लड़कों लड़कियों की संख्या आता है जो 85, 45 और 40 50। हाँ आ गया सर, आ गया, आ गया। पूछ रहा है क्या लड़कों की संख्या, लड़का के सामने कौन है 45, ऑप्शन नंबर डी। आ गया ना समझ में। अच्छा, और भी मेथड बताएं? ठीक है, मेथड बताते हैं। और यहाँ पर देखो एक और मेथड, और एक मेथड बताते हैं। यहाँ लड़का है और ये क्या है लड़की है, और मेथड बताते हैं। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। एक चीज़ बताते हैं, क्या बताएं थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पर देखो लड़का को क्या मिला आम, क्या मिला 4 गो, और लड़की को 5 गो। हम दोनों को बैलेंस करते हैं तो 4 जोड़ 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो संख्या में 85 है ना, इसमें 85 गुना करो, कर दिए। 5 चौक 20, 8 चौक 32, 340। ये भी कितना होगा 340, 340 में, लेकिन है कितना 380 है। कितना है 380 है। अच्छा, 340 चला गया तो क्या बचा 40, 40 केकरा पास एक्स्ट्रा आएगा 1 के पास, यानी 1 बराबर 40, यानी लड़की बराबर 40, यानी लड़की के गो है 40 गो लड़की है। लेकिन पूछ रहा क्या है लड़का। अगर 85 गो में 40 लड़की है तो लड़का क्या होगा 45 होगा। आ गया ना समझ में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है देखो, 50 लड़कों लड़कियों में 41 रुपये बांटे गए हैं। ठीक है, हर लड़के को 90 पैसा और हर लड़की को 65 पैसा मिलता है। लड़कों की संख्या क्या होगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या है एकदम सिंपल सा बात, हम आपको बहुत सारा ट्रिक बता चुके हैं। ये लड़का है और ये क्या है लड़की है। सिंपल सा बात देखो ना, देखो लड़का को 90 पैसा और लड़की को 65 पैसा। ये 65 पैसा है और लड़का को 90 पैसा। हम इसको 65 पैसा और जोड़ 25 पैसा कर सकते हैं। यस,
कर दिया ना। यहाँ पर देखो ना 50 लड़का लड़की है, मान लो 50 गो लड़के हैं, क्यों लड़का है 50 गो लड़के हैं, कहीं कट गया क्या, हाँ 50 गो मान लो लड़का है, तो 50 गुना 65 पैसा करो, कर देते हैं, एवं करो ना 50 में 65 पैसा, 0 0 हो गया, 5 25 6 5 30 32, 0 5 कितना 32 रुपया 50 पैसा, यानी इधर भी मिलेगा 32 रुपया 50 पैसा, लेकिन टोटल के रुपया है 41। 32 रुपया 50 पैसा को 41 रुपया में हटाओ तो कितना बचेगा 8 रुपया 50 पैसा। ये 8 रुपया 50 पैसा केकरा मिलेगा, ये लड़कवन को मिलेगा। तो क्या हो गया 25 सॉरी लिख देते हैं थोड़ा सा और, 25 पैसा बराबर इतना। तो इसी रुपया इसको भी पैसा बना लेते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, दशमलव बुरा 100 खत्म। चलो भाग लगाओ, एक बराबर ये भी पैसा है, पैसा भी कैंसिल हो जाएगा, 25 दिया 75 10 25 चौक 100, यानी 1 बराबर 34। आई जो 25 पैसा कहाँ से लड़का वाला, यानी 1 बराबर 34 हो गया डी, हो गया डी। करना क्या है, अरे एलिगेशन में अगर ये भी नहीं समझ में आया तो लो एलिगेशन ऐसे बना लेते हो, ये लड़का है ठीक है, कैसू समझो ना, समझना है ये लड़की है, और एक्स वाई मानोगे तो वही दसवां वाला बनाना है। क्या करोगे x प्लस वाई बराबर 50, फिर x गुना 90 और y गुना 65 बराबर 41 रुपया को पैसा बना लेना 4100, फिर x वाई का मान निकाल लेना। लेकिन उतना क्यों जाए, चलो लड़का को कितना मिला 90 पैसा ठीक है, और लड़के को कितना मिला 65 पैसा, सही है। अब क्या करते हैं पैसा लेकिन बांटा गया है कितना 41 रुपया, 41 रुपया है। अब इसको पैसा बनाना पड़ेगा, तो पैसा बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, कर दिए 100 से। अब क्या करें बताओ जरा। ओह सॉरी, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, क्या नहीं ध्यान दिए, मान लो 50 लड़का है तो 50 इधर भी गुना करना पड़ेगा, अब 50 यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, कितना हो गया 4500 पैसा, इधर कितना हो जाएगा 25 25 6 5 30 32। अब कर दो क्रॉस सब्सट्रैक्शन, कितना हो जाएगा यहाँ 400, इधर कितना हो जाएगा घटाओ ना 0 5 और ये हो जाएगा 10 में 2 गया 8, आई थिंक 850 आ जाएगा हाँ ठीक है। देखो 0 0 कैंसिल, ऐसा करना है कि दोनों को जोड़ने पर 50 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। चलो करते हैं, ये हो जाएगा 5 से 5 8 40 और 17 5 85 ठीक है। यहाँ पर देखो 18 7 25 18 7 25, लेकिन यहाँ 50 है तो ऐसा करें 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया 17 दूनी 34 8 दूनी 16। चलो 34 किसके सामने लड़का, यानी लड़का 34 गो और लड़की 16 गो, हो गया। आ गया ना समझ में, सही है। चलिए आगे 18, फिर से पीछे वाला क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया, एक पैर पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, सिरों की संख्या 35 है, पैरों की संख्या 90 है, तोतों की संख्या, तोता मतलब 2 पैरों वाला, हम आपको बोले थे 4 पैरों वाला लेके चलना, ये अच्छा है जल्दी बन जाएगा, बिना पेन यूज किए ये बना लोगे। तो 4 पैरों वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, पैरों की संख्या को आधी कर देते हैं, पैरों की संख्या कितना है 90, आधा करो 45 माइनस कर दो 10 निकला 4 पैरों वाला, लेकिन यहाँ तोता निकालना है 2 पैरों वाला निकालना है। इस 35 में 4 पैरों वाला भी मुंडी है और 2 पैरों वाला भी मुंडी है, 4 पैरों वाला मुंडी क्या हुआ 10 गो, 10 हटा दो 25, 2 पैरों वाला मुंडी भी निकल गया 25। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, चुगने तो हमको क्या मतलब है, बस भगाना नहीं है गिनना है, क्योंकि किसी के पेट पर लात मत मारो, ठीक है। वही कुछ कुत्ते खेल रहे, खेलने दो, अगर तुम उसको डिस्टर्ब करोगे भौंक भौंक तो वो काटेगा, इसलिए खेलने दो उसको। वही कुछ कुत्ते क्या कर रहे, खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24, पैरों की संख्या 60, तो बगुलों की संख्या ज्ञात करें। किसकी संख्या, बगुला में कितना पैर, 2 पैर, 4 पैर वाला निकालने के लिए सिखाएं, निकालो 4 पैर, तो पैर का आधा करो 30 में 24 गया, छो निकला कुत्ता, कुत्ते छो हैं वो नहीं समझ लेना,
6 कुत्ता है, 6 को 24 को में 6 को हटा दो, 18, 18 क्या निकला? बगुला, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओह थैंक यू। तो आपको पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको और भी अच्छा चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताएं, और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो देख के कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दिल से आप कमेंट करें, अगर कुछ गलत लगा तो वो भी कमेंट करें, ताकि और भी वीडियो पे हम इम्प्रूव करें। ओके, इसीलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा, और जहाँ तहाँ फैला दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, वंदे मातरम। ओके।